इंडिया में कुछ बड़ा बदलाव होने जा रहा है। कुछ ना कुछ तो होने जा रहा है। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि आप जानते हो कि नरेंद्र मोदी उनका सफर कैंसिल किया, अमित शाह उनका भी सफर कैंसिल किया गया। नरेंद्र मोदी अचानक राष्ट्रपति के घर गए, किस लिए गए उन्होंने नहीं बताया। हालांकि ऐसा है कि जब किसी मीटिंग के लिए जाते थे तब खुलासा करते किस लिए गए, लेकिन अभी जो मीटिंग हुए थे उन्होंने नहीं बताया कि इस मीटिंग का रीजन क्या है, इस मीटिंग का टाइटल क्या है, कुछ नहीं बोला। तो ऐसा हुआ। फिर अचानक कुछ मिनिस्टर अमित शाह के घर में गए, कुछ बातचीत किए, कुछ डिस्कशन किया गया, लेकिन किस डिस्कशन, किस लिए ये डिस्कशन, कहां पर डिस्कशन हुआ, किस दिशा में चर्चा हुआ, अभी तक कुछ खुलासा नहीं किया गया। तो ऐसा है तो सभी ने मान रहा है कि इंडिया में कुछ ना कुछ बदलाव होने जा रहा है, बड़ा कुछ होना जा रहा है। तो ऐसा कुछ क्या होने जा रहा है बढ़िया? ऐसा हो सकता है कि जो वेस्ट बंगाल का जो घटना चल रही थी उसमें से प्राइम मिनिस्टर का राष्ट्रपति शासन जारी होना जा रहा था, तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसका परसेंटेज बहुत कम है। इसके बाद क्या हो सकते हैं? इसके बाद हो सकते हैं जो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल का बॉर्डर का लेकर जो कंट्रोवर्सी हो रहा है, इसमें से कुछ निपटने के लिए उन्होंने चर्चा की। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसका परसेंटेज भी बहुत कम है। तो और क्या हो सकता है? फाइनली जो सभी लोग बोल रहा है कि वर्तमान दिन में सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा ओवर रीच कर रहे हैं। ओवर रीच का मतलब क्या है? ओवर रीच का मतलब है सुप्रीम कोर्ट वर्तमान दिन में वो बहुत ज्यादा सेक्टर में घुस रहे हैं जो उसका नहीं है, जो उसका हाथों में नहीं है, जो उसका पावर में नहीं है, उसमें भी घुस रहे हैं। तो इसका लेकर जगदीप धनखड़ बहुत कुछ बोला। जगदीप धनखड़ ने बोला सुप्रीम कोर्ट का जो पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट का जो काम है वो काम है देश को, अगर कोई गलत काम है तो संविधान के अनुसार उसको सुझाव किया, उसको सलाह दिया। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का काम है। लेकिन अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहे हैं? वो लॉ बनाने में लगे हैं, वो आईन बनाने में लगे हैं। ऐसा जगदीप धनखड़ ने बोला। आईन बनाने का जो काम है वो काम तो संसद पर है, तो सुप्रीम कोर्ट कब से आईन बनाने लगे? तो ऐसा जगदीप धनखड़ बहुत बढ़िया बात कही, ठीक बात कही। क्योंकि जो हुआ है हाल ही में तमिलनाडु में एक असेंबली में एक अमेंडमेंट आया। अमेंडमेंट आने के बाद तमिलनाडु असेंबली में वो लॉ पास होने के बाद जब गवर्नर का हाथ में गया हस्ताक्षर करने के लिए, उनके बाद जब राष्ट्रपति का हाथ में भी गया, तब दोनों ने ये लॉ को लेकर पॉकेट में रख दिया। इसमें कोई हस्ताक्षर नहीं किए, कुछ नहीं बोला, विरोध में कुछ नहीं बोला, इसका ऊपर कुछ नहीं बोला, हस्ताक्षर भी नहीं किया। तब किसी ने सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर उसको ये बिल में हस्ताक्षर करनी होगी। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। बहुत गलत, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा देश में राष्ट्रपति श्रेष्ठ है, उसका ऊपर कोई नहीं है। राष्ट्रपति का ऊपर कोर्ट नहीं बोल सकते हमारा इंडिया में, ऐसा ही संविधान बोला। क्योंकि राष्ट्रपति एक ऐसा सम्मानित पद है, उसके ऊपर उसके विरोध किसी का अधिकार नहीं है उसके विरोध करना। तो ऐसा हुआ। फिर क्या किया आप देख रहे हो, कल सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया वक़्फ़ बिल को लेकर। बहुत सारे ऐसा कुछ प्रोविंस थे जो सुप्रीम कोर्ट इसका विरोध में थे, इसको विरोध में बोला, सरकार को बोला इसको हटाने के लिए। ऐसा क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वक्फ बाय यूजर जो आप बोल रहे हैं, अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड और मस्जिद 200 साल से यूज कर रहे हैं, तब अगर उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं भी है, कोई कागज नहीं है, तो 200 साल से वो जब या फिर यूज कर रहे हैं तो वक्फ बाय यूजर ही होगा, तो आपको इसको हटाना होगा। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला।
फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला आप बोल रहे हो कि जो वक्फ कमेटी है उसमें नॉन मुस्लिम रहेगी। क्यों रहेगी? वो तो रिलीजियन का मामला है, वो तो मुस्लिम का मामला है, तो उसमें नॉन मुस्लिम कैसे होगा? ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला और बहुत सारे बात को सुप्रीम कोर्ट ने विरोध किया। तो ऐसा हुआ। फिर जो सरकार पक्ष से जो वकील थे सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने 10 डेज का टाइम मांगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया। सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा भी बोला अगर वक्फ बाय यूजर ये मिसयूज हो रहा है, आप बोल रहा हो, तो आप प्रूफ दो, अप्रूव लेकर आओ। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़िया बात बोला। तब जगदीप धनखड़ बोला सुप्रीम कोर्ट का काम है लॉ आइन के मुताबिक उनका सुझाव करना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो आइन बनाने में जुटे हुए हैं। तो ऐसा जगदीप धनखड़ ने कहा है, बहुत बढ़िया कहा। ये बात ठीक है, वर्तमान दिन में सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा ओवर रीच हो रहे हैं, सभी मामला में ये घुस रहे हैं, जो इसका अंतर्गत नहीं है उस मामले में भी ये घुसते चल रहे आ रहे हैं। तो ऐसा बहुत गलत बात है। तो इसलिए मोदी गवर्नमेंट कुछ बहुत बढ़िया कुछ मामला करने जा रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का पावर कुछ कम कर दिया जाए, उसका जो सीजीआई है उसका हटा दिया जाए, जो झूठों का दुकान ये वकील वालों ने चलाया उसको बंद किया जाए। क्योंकि धनखड़ ने और एक बढ़िया बात कही जो हाल ही में हुआ, जस्टिस वर्मा का घर में नोटों का भंडार मिला, उसमें आग लग गया, लेकिन उसका अगेंस्ट कोई एफआईआर नहीं है, सीजीआई कुछ नहीं बोला, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोला। अगर तुम्हारा घर में 5 लाख भी मिल जाता है तो तुमको कलर पकड़ कर वो लोग ले जाएंगे, लेकिन उन्होंने उनका घर में कई करोड़ रुपया मिला, कुछ नहीं बोला सुप्रीम कोर्ट ने। तो बहुत अच्छा बोला जगदीप धनखड़। तो सुप्रीम कोर्ट का लॉयर का जो दुकान है ना, झूठों का जो दुकान है, झूठ बोल बोल कर ये लोग वकील वाले लोग पैसा कमा रहे हैं, इसको बंद होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। बहुत अच्छा बोला। तो इसलिए सरकार सब जुटे हुए हैं, इसका अगेंस्ट अगर कोई लॉ निकल जाए, जो सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है वो कम किया जाए, उसका जो झूठ का दुकान है बंद किया जाए, इसलिए ये लोग सभी काम क्रिया बंद करके इस चर्चा में जुटे हुए हैं। लोग ऐसा ही बोल रहे हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो कि सुप्रीम कोर्ट का जो पावर अभी है वो राष्ट्रपति के विरोध में भी बोल देते हैं, तो ऐसा ठीक है कि गलत है? अगर गलत है तो कुछ होना चाहिए।